हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सेंटेंस। आप लोग इससे पहले की क्लास पढ़ चुके हो। इससे पहले आप लोगों को हम बताए थे अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका बताए थे वावेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वावेल आपको बताया गया था कि वावेल होता क्या है। तो वावेल क्या होते हैं, जो हिंदी के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, आ से आ तक, उसे हम वावेल कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में AEIOU के नाम से लिया गया। उसके बाद कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं, ये आपके क से घ तक के अक्षरों से लिए गए थे। फिर आप पढ़ चुके थे लेटर। लेटर आपको बताए थे कि लेटर क्या होते हैं, तो जो अक्षर आपके स्वतंत्र अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें हम लेटर कहते हैं। लेटर के बाद आप लोग पढ़े वर्ड। वर्ड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूहों से प्राप्त होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। अब आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, देखो सेंटेंस तो एक बहुत नॉर्मली चीज है जो सभी लोगों को पता होता है कि सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में वाक्य। सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। वाक्य, वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वाक्य टू आर टू मोर देन कंप्लीटली वर्ड्स या एडिशन वर्ड, दैट इज सेंटेंस। या आप क्या कह सकते हो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। एक क्या होता है सेंटेंस, 2 प्रकार का। एक आपका सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। इस प्रकार से ना, यह आप कह सकते हो कि सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या होता है कि जिसका एक भाव निकले, कुछ ना कुछ निकलता हो। जैसे अभी बताया जाता है कि पक्षी गाड़ी चला रहा है, जैसे क्या बताया जाता है, जैसे पक्षी गाड़ी चला रहा है। क्या कर रहा है, पक्षी गाड़ी चला रहा है। तो अब ये इससे देखो, इससे एक ये होता है, जब आप लोग सोचो कि कहीं पक्षी गाड़ी चला सकता है, तो ये आपका निरर्थक होता है। क्या होता है, निरर्थक सेंटेंस, जो कि इसका कोई भाव ही नहीं निकलता। और भाव जब तक नहीं निकलता तब तक वह आपका सेंटेंस नहीं कहलाता। तो फिर भाव क्या निकलता है, सार्थक किसे कहते हैं। तो सार्थक सेंटेंस आपके होते हैं, सार्थक वाक्य वे होते हैं जिनका सही सही मतलब निकल सके या सही सही उसका अर्थ पता चल सके। जैसे क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं तो इसका एक भाव निकल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और पढ़ाना क्या होती है, भाव होता है। लेकिन इसमें पक्षी गाड़ी चला रहा है, तो पक्षी तो गाड़ी चला नहीं सकता, तो इसी कारण होता है कि निरर्थक। ये आपका सार्थक, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका कैसा सेंटेंस होगा, सार्थक सेंटेंस होगा। और पक्षी गाड़ी चला रहा है, ये आपका निरर्थक होता है, क्योंकि इसका कोई भाव नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि पक्षी कभी गाड़ी नहीं चला सकता है। तो ये आपका सेंटेंस होता है। और आप सेंटेंस जानते हो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, जिनका एक पूर्ण भाव निकलना चाहिए। उसे हम लोग क्या क्या पढ़े, अल्फाबेट्स पढ़े। अल्फाबेट्स के बाद आप पढ़े लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्दों के प्रकार, या कह सकते हो शब्दों के भेद। शब्दों के प्रकार, इस प्रकार से ये कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये आपके होते हैं 8 टाइप्स। कितने, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब उनको भी जान। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार में हमें पढ़ना है
कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि देखो, अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि शब्द, जब तक हम शब्द पहचानेंगे नहीं कि ये है क्या, तब तक हम पढ़ नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है शब्दों के प्रकार। ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपका नाउन होता है, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। फिर प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब जो क्रिया के स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रीपोजिशन समुच्चय बोधक वाक्य, कंजक्शन संबंध सूचक वाक्य, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से होता है ये 8 प्रकार का वाक्य।